हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं और अभी तक मैंने सारे सब्जेक्टों के राजन सीरीज से बहुविकल्पी प्रश्नों की और मैथ के बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी और 22 तक सारे पेपर हल करवाए हैं। अब आज से मैं विज्ञान के अतिलघुत्तरी की क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो में हम विज्ञान के तृतीय पेपर विज्ञान के अतिलघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु किसे कहते हैं? अतिलघुत्तरी का परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु क्या है? जैसे कहते हैं वो परमाणु जो होता है वो किसी भी रासायनिक कुछ भी बनाने, जैसे रसायन से मिलाकर कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं तो उसमें वो भाग तो ले सकता है, उसे मिलाकर हम बना तो सकते हैं, लेकिन कोई मिलाकर बना सकते हैं, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। दूसरे में है, चौड़ी मोटी तथा कटीली रचना वाले मरुस्थलीय पौधे का एक नाम लिखिए। चौड़ी, मोटी और कटीली, इससे आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा होता है पौधा। ये नागफनी का होता है। ये क्वेश्चन जो है सन 2015 के बैक पेपर में आया है। नंबर 3, घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। तो घर्षण बल को कम करने के उपाय क्या हैं? मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उसके संपर्क तल के मध्यक तेल या ग्रीस लगाकर उसके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। जैसे एक बोल्ट होता है या नल में या कहीं भी बोल्ट होता है, ये उसमें हम बार बार जब नल का हत्था बार बार चलाते हैं नल पानी निकालने के लिए, तो उसमें जोर उस बोल्ट पे जो उस पर पड़ा होता है उसमें लगता है तो वो घिसने लगता है। जब हम वहाँ पे ग्रीस लगा देते हैं तो उस पर थोड़ा उसका बल कम पड़ता है, घर्षण बल कम होता है, जिससे वह जल्दी घिसता नहीं है। तो उससे होता है घर्षण बल को कम करने के उपाय ये हैं कि हम उसमें ग्रीस लगा दें या ऑयलिंग कर दें। चौथे में है, पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। जयांग है। ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। पांचवें का है, सजीव का एक लक्षण लिखिए। तो सजीव में सभी उत्तर गया है, सजीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, श्वास, पोषण, ऊर्जा, उत्सर्जन इत्यादि। जैसे एक सजीव वस्तु, निर्जीव वस्तु होती है उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। वह जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ जो है वो सजीव है क्योंकि वो हरा भरा है, बढ़ता है, मतलब उसका आकार बदलता रहता है पेड़ का। लेकिन वही जब पेड़ काट दिया जाता है और उसके तख्ते बन जाते हैं, उनसे मेज बनती है, टेबल बनते हैं या बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं, तो वो जो फर्नीचर बने हुए होते हैं वो निर्जीव हो जाते हैं। जब पेड़ कट जाता है तो वह निर्जीव हो जाता है, वह निर्जीव कहलाता है। तो इसमें सजीव होने के क्या लक्षण हैं? एक तो सांस लेना, दूसरा पोषण, तीसरा उत्सर्जन, आकार बदलना, ये सारी सजीव वस्तुओं में आते हैं। सजीव जो चीज़ें सजीव होती हैं वो उनमें होता है। 6 का देखते हैं, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। तो शाकाहारी क्या है? शाकाहारी किसे कहते हैं? जो जैसे घास खाते हैं, जो जानवर घास खाते हैं, एनिमल्स, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। वो कौन से हैं? एक बकरी है, खरगोश है, गाय है, भैंस है, ये सारे जानवर जो हैं ये शाकाहारी होते हैं। गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, ये सारे शाकाहारी हैं। मांसाहारी शेर है, चीता है, तेंदुआ है, ये सारे मांसाहारी में आते हैं। ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया था। आगे देखते हैं। 7 में है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक ठोस होता है, एक द्रव्य होता है, एक गैस होता है। और ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। 8वें का देखते हैं, समय का मानक मात्रक क्या है? समय का मानक मात्रक क्या है? सेकंड है। हम समय को पहले से किससे कहते हैं? सेकंड से मापते हैं, मात्रक सेकंड है। 9 में है, जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जंतुओं एवं पौधों में अंतर निम्न प्रकार के हैं। पहला है, पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है। पौधों में ऊपर मतलब पौधे लंबाई
लंबाई भी पकड़ सकते हैं। कई ऐसे पौधे होते हैं जो लंबे होते हैं, कई ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी बेलें होती हैं उनकी, तो वो ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं। ये पेड़ जो हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और बेलें भी बहुत लंबी लंबी होती हैं। जबकि जंतु कुछ कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं और पेड़ों की कोई सीमा नहीं होती, इनकी वृद्धि करने की कोई सीमा नहीं होती है। ये कितने लंबे हो जाएं या कितने छोटे रह जाएं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है पौधों की। दूसरा, नंबर 2, पौधों और जंतुओं में सदैव संवेदना शक्ति होती है। जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है। जैसे कि जंतु हैं, वो उनके अंदर, जीव जंतुओं के अंदर संवेदनशील बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी, तो जो जंतु होते हैं उनमें संवेदनशीलता अधिक होती है और उन्हें कोई भी, अगर उन्हें लगता है कि कोई भी हमें नुकसान पहुँचा। और तीसरा है, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव की वृद्धि है तो प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेड़ पौधों को अगर प्रकाश ना मिले, सूर्य की रोशनी ना मिले, तो वो उनमें वृद्धि नहीं होगी, और होगी तो बहुत कम होगी। और कुछ ऐसे हैं जो बिना प्रकाश के रोशनी में, सूर्य की रोशनी में, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो उनकी शोपीस वाले होते हैं, उन्हें सूर्य की रोशनी में ना भी हो तब भी वो बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो जब सूर्य की रोशनी ही उन्हें मिले तभी वो बढ़ते हैं। जबकि जीव जो होते हैं उन्हें प्रकाश की में ही वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमको पता है आप लोगों के पास बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास राजन सीरीज होगी, उससे वो अपना रिवाइज कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग केवल पढ़ते होंगे, क्वेश्चन पढ़ लिया और अगर उसी को बुझा के और कोई भी समझा के पढ़ाता है या लिखाता है तो वो बोल के कोई समझाता है तो वो जल्दी याद हो जाता है, याद हो जाता है। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं, ताकि हम आगे और भी वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे बताइएगा तो मैं हर सब्जेक्ट के अति लघु उत्तरी सबकी मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर चलिए देखते हैं। इसका है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध समांगी मिश्रण है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध समांगी मिश्रण है। दूध जो है पानी में अगर मिला दिया जाए तो उसमें पानी नहीं पता चलेगा। समांगी मतलब सब में मिल जाने वाला मिश्रण है। 11 का है, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो उत्तर है, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया करना। ये क्वेश्चन सन 2018 और 16 के पेपर में आया है। 12 में, विद्युतीय बल किसे कहते हैं? तो उत्तर है, विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी और आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युत बल के कारण होता है। के कारण जब चीज़ें किसी और आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसे विद्युत बल के कारण होता है। ये विद्युत बल के कारण होता है। जैसे भी ये प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिएगा कि कोई भी प्लास्टिक की स्केल ही क्या, कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर उसे बार बार रगड़ेंगे तो उसमें विद्युत बल उत्पन्न होता है और उससे जो है कागज के टुकड़े स्केल की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उसे ही विद्युत बल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूल अंग सहायक होते हैं? तो मछली को जल में रहने के लिए कौन कौन से अंग सहायक होते हैं? तो उसमें एक तो होता है, नंबर 1 होता है धारा रेखी शरीर, दूसरा होता है पंख, तीसरा होता है गलफड़े। कभी मछली को आप देखिएगा उसके शरीर पर धारीदार रेखाएं बनी होती हैं जो कि उसे पानी में तैरने में सहायक होती हैं। और पंख, दूसरा उसका अंग है पंख, जो पानी में उसे तैरने के लिए सहायक ये भी होते हैं। गलफड़े वो इसलिए होता है ताकि गलफड़ों से मछली जो है सांस लेती है पानी के अंदर, और जो पानी में ऑक्सीजन घुली होती है वह गलफड़ों के द्वारा अपने अंदर खींच लेती है। और चौथा है, आगे से पतला पीछे से पतला, उसका नावदार जो शरीर होता है वो अनुकूल होता है जल में उसे रहने के लिए। चौथे में देखते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर 14 है,
कीट भक्षी पौधे की विशेषता का तथा नाम लिखिए। कीट भक्षी पौधे की विशेषता तथा नाम लिखिए। तो कीट भक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु यह कीटों का पाचन करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, गटपाड़ी आदि। ये पौधे होते हैं, ये एक दलदली जमीन में, दलदली इलाके में होते हैं, जो दलदली भूमि में उगते हैं। और इन्हें जब दलदली भूमि में उगते हैं तो वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिससे इन पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलता है। जब नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो उसकी नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो उससे इनके शरीर में प्रोटीन नहीं मिलती है इन्हें। तो ये प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, ये जो जब प्रोटीन की आवश्यकता इनके शरीर को आवश्यकता हर एक के शरीर को होती है, तो ये जीव जंतुओं को भी होती है, पौधों को भी होती है। तो ये पौधे फिर कीटों को खाने लगते हैं, जो उसके पौधों के आसपास जो भी कीट आते हैं वो उन्हें खा जाते हैं। जैसे ड्रोसेरा का पौधा होता है, वो कोई भी उसके आसपास जो भी छोटे छोटे कीट आते हैं वो उसे खा जाता है। गटपाड़ी आदि। 15 में देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी सन 2017 के पेपर में आया है। जलीय पौधे के तने एवं पत्तियों की एक एक विशेषताएं बताइए। जलीय पौधों को उत्तर देखते हैं। जलीय पौधे के तने के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिसमें वायु भरी रहती है। जैसे जलकुंभी, कमल तथा कुमुदनी के पौधे की पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है, जिससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। जैसे कमल का पौधा होता है, कमल का कभी भी आप देखिएगा, कमल के पौधा जो होता है उसका पत्ते होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी पत्तियां जो हैं चिकनी होती हैं। उन पर कभी भी आप पानी डाल के देखिएगा तो वो पानी कहीं भी आप डाल के देखिएगा तो पत्तियां गीली नहीं होती हैं और उनका पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, फिसल कर एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि इनकी पत्तियां चिकनी होती हैं और इनमें नीचे की तरफ छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी होती है, जिस वजह से ये पानी में तैरते रहते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। और ये इन्हें जो वो छिद्र होते हैं उन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी होती है। अब वो पेड़ पौधे कौन कौन से होते हैं? एक तो जलकुंभी होती है, दूसरा कमल होती है, तीसरा कुमुदनी होते हैं। और इनकी पत्तियां जो हैं वो चपटी होती हैं, बिल्कुल पतली, एकदम पतली और चपटी होती हैं, जो कि ये पानी की सतह पर, जिस वजह से ये पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। चपटी होने के कारण ये पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। चलिए 16 देखते हैं। अलैंगिक जनक की दो विधियों प्रकारों के नाम लिखिए। तो एक है मुकुलन, नंबर 2 विखंडन। 17 का है घर्षण बल किसे कहते हैं? तो घर्षण बल, ये क्वेश्चन सन 2016 और 19 के पेपर में आया है। किन्हीं दो सतह के संपर्क तल के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल किसे कहते हैं? किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। 18 का देखते हैं। भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। तो अदरक के तने के रूपांतरण को प्रदक रिजोमे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 19 का गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात A बराबर m गुणे A, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण।
पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जिनमें पारदर्शिता का गुण होता है। अपारदर्शी वे पदार्थ अपारदर्शी क्या है? अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार देख नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, उनमें अपारदर्शिता का गुण होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 80 डिग्री सेल्सियस ग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। 22 में देखते हैं, क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो नंबर 1 है, इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नंबर 2, क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। बधिर जनन की 2 विधियां बताइए। नंबर 1, जड़ों द्वारा बधिर जनन, उदाहरण डहेलिया, शकलकंदी। नंबर 2, तनों द्वारा बधिर जनन, उदाहरण आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन। ये जो हैं, जैसे आलू है, प्याज है, हल्दी है, लहसुन है, ये तनों के द्वारा वर्धी जनन मतलब उगाए जा सकते हैं। और जड़ों द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। डहेलिया का भी लग सकता है और शकलकंदी का पेड़ जो हैं वो हमेशा जड़ों से ही लगाए जाते हैं, उनका जनन जड़ों से होता है। कहते हैं जड़ के प्रकार बताइए। तो जड़ 2 प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़, नंबर 2 अपस्थानी जड़। एक मूसला जड़ होती है, दूसरा अपस्थानी जड़ होती है। 25 में देखते हैं, अलैंगिक जनन की 2 विधियां बताइए। तो नंबर 1 है विखंडन द्वारा, नंबर 2 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, नंबर 2 है मुकुलन द्वारा। 26 में देखते हैं, 3 कटिबच्छी पौधों के नाम बताइए। 1 डोसेरा, 2 नेपेथिस, नंबर 3 यूट्रिकुलेरिया। 27 में देखते हैं, सरसों के पौधे के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया था। अथवा पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। ये सन 2022 के पेपर में आया था। नंबर 1 ब्रह्म दल पुंज, नंबर 2 दल पुंज, नंबर 3 पुमंग, नंबर 4 जयांग। ये 4 पौधे के अंग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 28 का देखते हैं। भंगूर एवं अभंगूर पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। सन 2015 के पेपर में आया है। नंबर 1 भंगूर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है, वे भंगूर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, कोयला आदि। नंबर 2 अभंगूर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है, वे अभंगूर पदार्थ कहे जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा आदि। 29 का देखते हैं। ऊर्ध्वपातन वे पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे नौशादर, आयोडीन, कपूर आदि में होती है। ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है, लिखिए। ऊर्ध्वपातन वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे नौशादर, आयोडीन, कपूर आदि। 30 में देखते हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो त्रैव्य भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण दूरी एवं समय। मूल
राशियां हैं तथा मीटर एवं सेकंड इनके मात्रक हैं। दूरी को हम मीटर से नापते हैं और समय को हम सेकंड से मापते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक होगा मीटर और समय का मात्रक होगा सेकंड। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। आज के लिए हम 30 तक देखते हैं, इसके आगे कल की वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी आगे आपके लिए अच्छी वीडियो, सारे सब्जेक्टों की वीडियो बना सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में अपने फ्रेंडों को और अपने आसपास जो भी आपके फ्रेंड हो उन सबको शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। यदि आप लोग सबकी हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। और चलिए आज के लिए यहाँ तक, आज की वीडियो में हम 30 तक ही क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे हम कल की वीडियो में देखेंगे। चलिए बाय बाय।